गुड मॉर्निंग। आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए और हमारा सब्जेक्ट है समकालीन भारत में शिक्षा। समकालीन भारत में शिक्षा से संबंधित हमने जो पिछली कक्षा में पढ़ा था वो था वुड का घोषणा पत्र। हमने वुड का घोषणा पत्र पढ़ लिया था और वुड का घोषणा पत्र जो था वो आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा। उसको आधुनिक भारत शिक्षा में या फिर आधुनिक भारतीय शिक्षा में उसको मैग्ना कार्टा कहा गया, क्योंकि वुड का घोषणा पत्र एक अलग ही छवि लेकर हमारे भारत में आया था। ठीक है, वुड का जो घोषणा पत्र है ना, उसमें भी शिक्षा को प्रोत्साहन वाली सारी की सारी चीजें डाली गई, जिससे कि शिक्षा दिन ब दिन बढ़ती जाए, भारतीयों में शिक्षा जागृत हो और भारतीय शिक्षा के प्रति और अधिक सहज महसूस कर सके। इसके लिए वुड के घोषणा पत्र में बहुत सारे उद्देश्य भी शामिल किए गए, जो वुड का घोषणा पत्र था उसमें यही कहा गया कि भाई कंपनी का और सरकार का यही प्रयत्न होना चाहिए कि वह जनता को या फिर भारतीयों को शिक्षा प्रदान कराए और यही उनका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य होना चाहिए। साथ ही साथ में वुड ने ये भी कहा कि भारतीयों को अंग्रेजी ज्ञान का वरदान प्राप्त होगा और अंग्रेजी विज्ञान भी उनको प्राप्त होगा। कुल मिला के वुड ने जो था एक तरीके से जो अंग्रेजी शिक्षा था उसका ही अधिक प्रचार प्रसार किया था और उसने इस तरीके से बातें कही थी कि जिससे कि जो भारतीय है या फिर भारतीय जो शिक्षा है वो थोड़ी सी एक निम्न श्रेणी में देखी जाए। सीधी सी बात है, वो जो ब्रिटिश साम्राज्य का वो भी था, ठीक है, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से ताल्लुक रखता था, तो सीधी सी बात है वो अंग्रेजी शिक्षा या फिर पाश्चात्य शिक्षा पर ही अधिक जोर देगा और भारतीय शिक्षा को निम्न स्तर पर लाने की ही वो कोशिश करेगा और निम्न स्थान पर ही वो रखेगा। तो ये था हमारा वुड का घोषणा पत्र जो हमने देख लिए थे और वुड के घोषणा पत्र के जो उद्देश्य थे वो भी हमने देख लिए थे। अब है वुड के घोषणा पत्र की संस्तुतियां या फिर चरण। वुड के घोषणा पत्र के चरण के भाई वुड के घोषणा पत्र में किन किन महत्वपूर्ण बातों को और अधिक स्थान दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा के अंतर्गत या फिर कंपनी में जो भी कार्यालय थे, जो भी सरकारी जहाँ पर कामकाज होते थे, वहां पर इस शिक्षा प्रणाली का या फिर इस उद्देश्य का इस विवरण पत्र का कितना असर हुआ वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट था वुड के घोषणा पत्र का वो ये था कि शिक्षा का जो माध्यम होगा वो होगा अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं। अंग्रेजी और भारतीय भाषाएं शिक्षा का माध्यम होगा। हिंदी नहीं है, ना ही यहाँ पर संस्कृत, अरबी या फारसी किसी दूसरी भाषा को जोड़ा गया है। यहाँ पर भारतीय भाषाएं जोड़ी गई है जो कि हम राज्य वाले जो बोलते हैं, जैसे गुजराती, मराठी वगैरह, ये सारी की सारी लैंग्वेजेस, और इसके अलावा भी जो भारतीय भाषाएं जो बोली जाती है, लोकल लैंग्वेज जो हम कह सकते हैं, वो एक तो शिक्षा का माध्यम रहेगा और दूसरी अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम रहेगी। सीधी सी बात है, भारतीय भाषा तो दिखावे के लिए जोड़ी गई है ताकि कोई इसका विरोध ना कर सके। सीधी सी बात है, माध्यम इसका जो मुख्य रूप से है वो अंग्रेजी भाषा ही थी। सरकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था। समस्त सरकारी संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के स्वरूप के साथ धर्म ग्रंथ बाइबल को भी पुस्तकालय में रखा गया। यानी कि जो सरकारी कामकाज थे वहां पर धर्मनिरपेक्ष कहा गया कि भाई ये सारे के सारे किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है, लेकिन हाँ आप अगर चाहो तो आप किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हो। साथ ही साथ में जो ईसाइयों का जो धार्मिक जो ग्रंथ कहते हैं बाइबल को पुस्तकालयों में रखा गया। बाइबल को पुस्तकालयों में रखा गया और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं या फिर कोई भी आम नागरिक, उनसे कहा गया कि आप अपनी इच्छा से इस पुस्तक को पढ़ सकते हो और इसमें संबंधित जो भी अच्छी बातें या अच्छी जो भी विचार है उसको ग्रहण कर सकते हो। साथ ही साथ में विद्यालय के पुस्तकालयों में भी बाइबल का उपयोग किया गया और इसको भी वहां पर
अधिकतम संख्या में अन्य पुस्तकों के साथ में विद्यालय में भी रखा गया। और साथ ही साथ में बच्चों को कहा गया कि आप पूरे स्वतंत्र हो, पूरे आजाद हो, आप जो चाहे वो पुस्तक पढ़ सकते हो। और छुट्टी के बाद अगर छुट्टी हो जाती है और उसके बाद भी अगर आप पुस्तक से संबंधित कुछ भी आपके मन में कोई भी शंका है या कोई भी आप बात है जो पूछना चाहते हो अपने शिक्षक से, और अगर छुट्टी हो गई है तो उसके बाद भी आप पूछ सकते हो और अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकते हो शिक्षक से पूछकर। तो ये सारे के सारे जो महत्वपूर्ण जो गुण थे या चरण थे वो बाइबल से संबंधित यहाँ पर रखे गए थे, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ वो था इंग्लैंड में। क्या थे इंग्लैंड में? संस्थाएं थी। वो संस्थाएं कौन सी थी? शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड की भांति ही भारत में भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई, यानी कि BEdSTC जो कि ये हमारे बोर्ड के घोषणा पत्र के द्वारा ही संभव हो पाई है, ठीक है। इंग्लैंड में थी ट्रेनिंग, जो भी टीचरों की ट्रेनिंग होती है उससे संबंधित संस्थाएं थी, और वैसे ही उसी की भांति भारत में भी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं खोली गई और शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेजों की स्थापना की गई। अब है उसके बाद में है भाई, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण चरण है, ठीक है। इसके बाद में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिला और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। व्यावसायिक शिक्षा, कॉमर्स वगैरह, हम मैनेजमेंट वगैरह जो भी होते हैं व्यवसाय से संबंधित आते हैं उसको बढ़ावा मिला, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा मिला, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई या क्रमबद्ध शिक्षा की स्थापना हो गई। क्रमबद्ध कैसे हुई? यानी कि प्राथमिक हो गया, फिर हो गया उच्च प्राथमिक, हो गया माध्यमिक, हो गया उच्च माध्यमिक, हो गया आदि। इन सभी विद्यालयों की स्थापना की गई जो कि बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा ही संभव है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें स्थापित हो गई। और साथ ही साथ में महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज यानी कि विश्वविद्यालय आदि इन सबकी स्थापना हो गई। एक क्रमबद्ध शिक्षा आ गई जहाँ पर प्राथमिक स्तर आता है, फिर उससे थोड़ा सा ऊपर उच्च प्राथमिक स्तर आता है, फिर माध्यमिक स्तर आता है, उच्च माध्यमिक स्तर आता है, फिर महाविद्यालय आते हैं, महाविद्यालय के बाद में विश्वविद्यालय आते हैं। तो इन सभी क्रमबद्ध एक जो व्यवस्था है ना वो हमारे भारत में स्थापित हो गई थी बोर्ड के घोषणा पत्र के बाद में। अब है बोर्ड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन कह लीजिए या फिर बोर्ड कह लीजिए। अब सीधी सी बात है, सभी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, सभी में कुछ ना कुछ बुराई होती है। इसमें भी अच्छाई है तो बुराई भी कहीं ना कहीं आएगी। तो जो बोर्ड के घोषणा पत्र की बात है वो है प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो गई। ठीक है, प्राथमिक स्तर से उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा हो गई, यानी कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक वगैरह सारी की सारी चीजें आ गई। ठीक है, इसके बाद में क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना हो गई, हमने पढ़ ही लिया है। प्राथमिक वगैरह ये सारी की सारी चीजें, क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना हो गई। ठीक है, जो निस्यंदन का सिद्धांत था जो मैकाले ने स्थापित किया था, जो मैकाले ने जो सिद्धांत दिया था उसका विरोध हुआ और ये कहा गया कि नहीं भाई, शिक्षा जो है वो किसी खास वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए। शिक्षा जो है वो सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, चाहे वो निम्न हो या उच्च श्रेणी का हो, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, अमीर हो गरीब हो, शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए। शिक्षा सभी के लिए जरूरी है। फिर व्यावसायिक शिक्षा, जो व्यावसायिक शिक्षा है उसकी स्थापना हो गई। ठीक है, जो प्रशिक्षण केंद्र है उनकी स्थापना हो गई, जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं उनकी स्थापना हो गई। अब इतना सब कुछ होने के बाद में भी इसके कुछ ना कुछ अवगुण यानी कि दोष भी है।
अब इसके क्या दोष है? पहला है भारतीय भाषाएं जो है वो तो सिर्फ दिखावे के लिए रखी गई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेन भाषा है ना वो तो अंग्रेजी ही है, और भारतीय भाषाओं को केवल दिखावे के लिए रखे गए थे और बैंक से, तो इससे लोग संतुष्ट नहीं थे। और जो मैकाले था ना, जो मैकाले ने सीधी सी बात है पाश्चात्य शिक्षा, भले इसने मैकाले का विरोध किया हो कि भाई शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर एक वर्ग को नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैकाले की तरह इसने भी पाश्चात्य शिक्षा को ही प्रचार प्रसार किया है। भारतीय भाषाओं को एक नाम मात्र के लिए रखा गया था ताकि लोग इसका विरोध ना करें, लेकिन इतने भी भारतीय नहीं है मंद बुद्धि के जितने ये लोग समझते थे, और आखिर में इसका भी विरोध हुआ और मैकाले के समान ही इसने भी पाश्चात्य शिक्षा को ही बढ़ावा दिया। इतनी सारी चीजें हुई है, लेकिन वुड के घोषणा पत्र में फिर भी कहीं ना कहीं हम संतुष्ट थे कि हाँ, इससे एक जो व्यवस्था थी ना भारत में वो चीजें बन गई। ये व्यवस्था इंग्लैंड में सीधी सी बातें होगी तभी हमारे भारत में आई है। शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र हमारे जो भारत में आए हैं वो वुड के घोषणा पत्र से ही आए हैं। ठीक है, एक जो कर्मबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई जो कि प्राथमिक स्तर पे होता है, फिर माध्यमिक, फिर उच्च माध्यमिक वगैरह ये सारी की सारी चीजें, फिर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। तो एक जो कर्मबद्ध जो शिक्षा हम लेते हैं निम्न से उच्चतर की ओर जाते हैं, उसकी भी स्थापना हमारे भारत में हो गई थी। स्त्री शिक्षा को बढ़ावा मिलने लग गया था। जो मैनेजमेंट, जो भी व्यवसायिक जो शिक्षा होती है, कॉमर्स से रिलेटेड मैनेजमेंट वगैरह ये सारी की सारी चीजें हमारे भारत में स्थापित हो गई थी। इसीलिए वुड का जो घोषणा पत्र उसको हमारे आधुनिक भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए, उसको डेफिनेटली याद करना, और मैं टेस्ट में तो जरूर ही दूंगी।